स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको एक रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी के पहले एपिसोड में ले चलेंगे। आज की कहानी एक जादुई होटल की है, जो केवल पूर्णिमा की रात को ही प्रकट होता है। होटल डेल लूना। यहाँ की मालकिन जांग मैन वोल एक असाधारण महिला है, जिनका अतीत अपराध और रहस्यों से भरा है। साथ ही हमें मिलेंगे चान सोंग से, जो अपने पिता की एक पुरानी कर्ज की कहानी को जानने के बाद इस होटल के रहस्यमय और खौफनाक दुनिया में कदम रखते हैं। जानिए कैसे एक प्राचीन कहानी और एक पुराने समझौते के बीच बसी है यह अनोखी दुनिया। क्या चानसोंग इस रहस्यमय यात्रा को स्वीकार करेंगे, और जांग मैनवोल के बुरे कर्मों का अंत क्या होगा? जानने के लिए इस एपिसोड को पूरा देखें। एपिसोड की शुरुआत एक पुरानी कहानी से होती है। मुख्य पात्र जांग मैनवोल एक गेस्ट हाउस ढूंढ रही हैं, जो मरे हुए लोगों को आराम देने के लिए जाना जाता है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो बताती है कि वह उस जगह को जानती है जिसका नाम है गेस्ट हाउस ऑफ द मून, लेकिन वहां केवल मरे हुए लोग ही जा सकते हैं। मैनवोल कहती हैं कि वह वहां पहुंचने के लिए अपनी जान दे देंगी। वह बताती हैं कि उसने कुछ लोगों को मारा है और उसकी जिम्मेदारी वह खुद पर लेती हैं। पुराने युद्ध की यादें ताज़ा होते ही वह अपनी तलवार एक पेड़ में घोंप देती हैं, और वह पेड़ गेस्ट हाउस ऑफ द मून में बदल जाता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि जांग मैनवोल एक असाधारण महिला है, जिनका अतीत रहस्यों और अपराधों से भरा हुआ है। वह एक ऐसे होटल की मालिक है जो मरे हुए लोगों के आराम और शांति के लिए बनाया गया है। अब हम 1998 में पहुंचते हैं। एक छोटा बच्चा चानसोंग अपने पिता के साथ है। उसके पिता बताते हैं कि वे उसके जन्मदिन के लिए ज्यादा कुछ नहीं ला सके। रास्ते में वे फूल बेचने की कोशिश कर रही एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं। फिर एक मृत औरत का शव झील में मिलता है। उसकी आत्मा चांद की ओर देखती है, जैसे उसे कोई उद्देश्य मिल गया हो। मैनवोल 1000 साल से होटल डेल लूना में फंसी हुई है। आज पूर्णिमा की रात है, और होटल का मैनेजर कहता है कि आज रात वे बहुत व्यस्त रहेंगे। लेकिन मैनवोल कहती हैं कि वह नहीं चाहती कि किसी दर्दनाक मौत का शिकार हुआ व्यक्ति होटल में आए। मैनेजर मान जाता है और होटल का शानदार रूप देखने को मिलता है, जैसे ही रोशनी जलती है और होटल आसमान की ओर उठता है। फिर हम चानसोंग के पिता को देखते हैं, जो पुलिस से भाग रहे हैं और उनके पास एक चुराया हुआ सामान है। वह सीढ़ियों से गिरते हैं, सिर पर चोट लगती है और खुद को होटल डेल लूना के दरवाजों के सामने पाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद वह मर चुके हैं। डूबी हुई महिला भी उसी समय आती है और चेक इन करती है, लेकिन जब मैनेजर चानसोंग के पिता को देखता है तो कहता है कि उसे यहां नहीं होना चाहिए, बताते हुए कि वह अभी भी जीवित है। चानसोंग के पिता होटल के आसपास घूमते हुए एक पुराने पेड़ को देखते हैं और अपने बेटे के जन्मदिन के लिए एक फूल तोड़ते हैं। तभी मैनवोल वहां पहुंचती हैं और उसे बताती हैं कि उसे पता है कि उसने फूल चुराने की कोशिश की और उसे मौत की सजा सुनाती हैं। लेकिन मैनवोल के दिल में दया आ जाती है, क्योंकि पेड़ ने उसे फूल दिया था। वह उसे माफ कर देती हैं। चानसोंग का पिता होटल डेल लूना के साथ एक अनुबंध करता है, जिसमें वह मैनवोल से वादा करता है कि 20 साल बाद वह अपने बेटे को होटल को सौंप देगा। इस समझौते के बाद चानसोंग का पिता जीवित वापस आ जाता है, लेकिन उसे अपने बेटे को इस अनुबंध के बारे में बताने की हिम्मत नहीं होती। मैनवोल बाद में उस डूबकर मरी महिला से बात करती हैं और पूछती हैं कि क्या वह मरने से पहले जिसने उसे मारा उससे बदला लेना चाहती है। महिला मना कर देती है और कहती है कि वह सिर्फ अपने हत्यारे को पकड़ना चाहती है। दूसरी ओर हम पार्क क्यू हो, जो उसका हत्यारा है और मेयर है, को एक पुरस्कार समारोह में देखते हैं। अचानक सभी कैमरे बंद हो जाते हैं और मैनवोल एक बंदूक के साथ प्रकट होती हैं। उसी गोली से उसे गोली मारती हैं जिससे उसकी शिकार की गई थी। लेकिन यह गोली उसे मारती नहीं है, बल्कि उसे जासूसली उस डूबी हुई महिला की झलक दिखाती है। इसके बाद हम 2019 साल में पहुंच जाते हैं। एक बड़ा हो चुका चानसोंग आखिरकार 20 साल बाद कोरिया वापस आता है ताकि होटल में नई नौकरी स्वीकार कर सके। लेकिन उसके पिता उसे उस सौदे के बारे में चेतावनी देते हैं जो उन्होंने सालों पहले किया था। हर साल उसके जन्मदिन पर उसे एक इवनिंग प्रिमरोज फूल मिलता है। उस कार्ड में एक संदेश होता है कि उसे होटल डेल लूना में नौकरी मिल गई है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता की कहानियां सच थीं। हालांकि चानसोंग इस निमंत्रण को नजरअंदाज कर देता है, जिससे मैनवोल उसे मेट्रो में ढूंढ लेती हैं।
वह उसे कहती है कि क्योंकि वह आने से मना कर रहा है, वह उसे इस साल एक अलग तरह का उपहार देगी। यह उपहार है मरे हुए लोगों को देखने की ताकत। जब एक बिना आंखों वाली आत्मा उसका पीछा करती है, मैन वोल उसकी मदद करने आती हैं और उसे भूतों के बारे में बताती हैं और क्यों वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, हम देखते हैं कि वह मेयर, जिसे मैनवोल ने सालों पहले गोली मारी थी, अब बेघर है। वह मैनवोल को पहचानता है और जब वह अकेली होती है तो उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। इससे मैनवोल को अपने पिछले पापों की यादें आने लगती हैं। फिर वह चानसोंग से कहती है कि अगर वह सच में जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन चानसोंग एक गाड़ी लेकर वापस आता है ताकि उसकी मदद कर सके। मैनवोल अपने सीने से लकड़ी का खूंटा निकालती हैं और उसे बेघर मेयर की ओर फेंकती हैं, जिससे वह धूल में बदल जाता है। चान को कमजोर कहकर वह उसे बताती हैं कि उसने भागने का मौका खो दिया है और अगर अब वह भागने की कोशिश करता है तो वह उसे मार देगी। इस तरह होटल डेल लूना एक अनूठी कहानी है जो रहस्य, रोमांच और आत्माओं की दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बुरे काम क्यों न करें, हमेशा प्रायश्चित और सुधार का रास्ता होता है। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पार्ट 2 के लिए कमेंट करना न भूलें।